जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 8 क्लास की ज्योग्राफी को देखेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है संसाधन। ठीक है, तो चलिए मैं इस लेसन के आपको क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूँ कि इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। फोर्थ क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है। बाकी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। पहले क्वेश्चन के आंसर पर आपको लेके चलता हूँ कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 3 पर आ जाइए आप। यहाँ पर देखिए, संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, ठीक है, और भी बहुत सी धातुएं और खनिज पदार्थ हो सकते हैं, सोना, चांदी, ठीक, यूरेनियम वगैरह जो भी हैं, ये कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं। पूरी धरती पर ये नहीं है कि जहाँ पर हम बैठे यहाँ पर भी निकल आएंगे, नहीं। तो ये स्थानिक कहलाते हैं, इनको हम स्थानिक कहते हैं। ठीक है, ये कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा सकते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल में लिखना हो तो यहाँ से भी लगा सकते हैं आप, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा, पहले क्वेश्चन का आपके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण क्या होता है। पेज नंबर 5 पर आ जाइए। यहाँ देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब क्या है कि जिस संसाधन की हमें जो ज़रूरत है उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे हमें नवीकरण के लिए, दोबारा से तैयार होने के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम उसका उपयोग कर सकें। तो इसको ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाइए। थर्ड क्वेश्चन है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। पेज नंबर 4 पर आ जाइए आप। यहाँ पर देखें, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, शिक्षा होनी चाहिए, उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, तभी हम अपने कौशल और बुद्धि के बल पर संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, ये पूरा पैसेज आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है। यहाँ आ जाए पेज नंबर 5 पर। ये देखिए, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग
ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। भावी मतलब के आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, कि हम जिन संसाधनों का उपयोग अभी कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते रहें, ठीक है, लिमिट में, और भविष्य के लिए उनको दोबारा से बनने के लिए, नवीकरण के लिए समय देना, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में उनको उनका संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो ये है हमारा सतत पोषणीय विकास। ये 4th क्वेश्चन का आंसर। कुछ MCQ क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं कर सकता? तो मात्रा नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव के द्वारा बनाई गई है। जैव संसाधन होते हैं, तो क्या होते हैं जैव संसाधन? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न जैव संसाधन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 8 क्लास की ज्योग्राफी का आज पहला लेसन था, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन को देखेंगे। जय हिंद।